हेलो दोस्तों। ज्योग्राफी में आज हम लोग देखेंगे तारों की उत्पत्ति और इसका जीवन चक्र। तो तारे क्या है कि आकाशगंगा सबसे पहले समझते हैं। यहां पे देखिए आकाशगंगा है, ये जब घूर्णन करती है कोई भी वस्तु है यहां पे तो घूर्णन करेगा। इसके बाद ब्रह्मांड में गैसों का मेघ बन जाता है। क्या बन जाता है? गैसों का मेघ। जब ये गैसों का मेघ बनता है इसके बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण, यहां पे गुरुत्वाकर्षण होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है। आप लोग नाभिकीय संलयन जानते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन होता है जिसके परिणाम स्वरूप इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन जो है इसमें रहता है वो हीलियम में बदल जाता है। क्या होता है? हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि कोई भी चीज है ना कि यहां पे देखिए कि आकाशगंगा, घूर्णन, गैसों का मेघ, गुरुत्वाकर्षण, न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ। अब है कि दो मिले हैं, कुछ कुछ घुलेगा ही मिलेगा, दोनों का अपना दोस्ती होगा, है कि नहीं? तब ना बात आगे बढ़ेगी। फिर है कि हाइड्रोजन बन गया। अब हाइड्रोजन यहां बोल रहा है कि हम इतने में नहीं ठहरेंगे, हमको तो हीलियम बनना है। अब हीलियम में बन गया। अब ये हीलियम क्या किया कि इससे भी पेट नहीं भरा तो बोला हम जाके अब तारा का निर्माण करेंगे, तारा सितारा। ठीक है, यहां पे आप क्या हुआ कि तारों का निर्माण हो गया। यहां तक क्लियर है? इसके बाद है केंद्र में क्या होता है कि कोई भी चीज जब बनता है तो इसका एक होता है ना कि कोई भी चीज में अब उतना थोड़े है, हम ही लोग का शरीर में है तो ऐसा थोड़े हम बकते रहेंगे, मेरा तो एनर्जी वेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, स्टेमिना। तो ठीक है, तो यहां पे अब है कि केंद्र में जब है ये तो बन गया, यहां तक आप लोगों का क्लियर है। इसके बाद है कि जब बनते बनते अब बन रहा है तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन हीलियम है वो तो खत्म होगा ही। तो हाइड्रोजन जब समाप्त हो जाता है तो तारा का जो होता है केंद्रीय भाग संकुचित और गर्म हो जाता है। मतलब स्टार का जो यहाँ पे सेंट्रल भाग है ये थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा और गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये गर्म हो गया। उसके बाद लेकिन है इसका जो बाह्य परत होता है वो हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना होते रहता है। ये तो सेंट्रल में हुआ, लेकिन इसका जो आउटर पार्ट है यहां पे वो हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में बदलते रहता है। ठीक है, हीलियम में ये बदलते रहता है। ठंडा होने पर लाल रंग का हो जाता है। कौन सा? रेड कलर में। जब ये ठंडा होता है तो वो लाल कलर का हो जाता है। ठीक है, तो आप देखते हैं ना, आप भी किसी से ये देखते हैं कि हाँ चलो हमसे ये हो रहा था अब वहां पे चल रहा है, तो आप लाल होते कि नहीं गुस्से से? उसी तरह ये भी लाल हो गया गुस्से से। अब है कि अब जब ये लाल हो गया और ठंडा होने पर लाल ही दिखेगा तो इसको क्या बोलते हैं? रेड जाइंट्स, रक्त दानव। इसको क्या बोलते हैं? रेड जाइंट्स, रक्त दानव। यही है रक्त दानव। इसके बाद हम लोग चलते हैं हीलियम, कार्बन और आयरन में परिवर्तन होते रहता है। इसके बाद भी कहानी अभी तो शुरू हुई है। अब है कि हीलियम भी नखरा कर रहा है कि हम भी कुछ बनाएंगे ना, ऐसे थोड़े आए हैं कि आएंगे खाएंगे निमंत्रण चल देंगे, हम भी कुछ धमा चौकड़ी करेंगे, मेरा भी होना चाहिए कुछ। तो क्या होता है कि हीलियम कार्बन और आयरन में जाता है, टूटता है। हीलियम जो है कार्बन और
आयरन, ठीक है। जब कार्बन आयरन में आ गया हीलियम तो परिवर्तन हुआ और यहां पे तीव्र विस्फोट हुआ, एकदम धड़ास मारा एकदम, ठीक है, मिसाइल से। अब विस्फोट हो गया बउआ। अब इसके बाद क्या होगा कि इसको क्या बोला जाता है? सुपरनोवा एक्सप्लोजन। सुपरनोवा एक्सप्लोजन, इसको क्या बोला जाता है? सुपरनोवा एक्सप्लोजन। ये हो गया आपका सुपरनोवा एक्सप्लोजन। इसके बाद चंद्रशेखर लिमिट, आप लोगों को पता है चंद्रशेखर लिमिट। इसके बाद क्या हुआ कि 1.4 ms को, ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। ये जानना क्यों जरूरी है अभी बता रहे हैं। 1.4 ms चंद्रशेखर लिमिट। अब क्या है चंद्रशेखर लिमिट से कि इससे अधिक द्रव्यमान, किससे? इससे अधिक द्रव्यमान का अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर तथा इससे अगर अधिक द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर हो जाएगा, ये मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पे बाहर हो गया, ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन रह जाता है, जिसके चलते इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन स्टार। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ न्यूट्रॉन स्टार का। अब ये न्यूट्रॉन स्टार भी असीमित समय तक जब सिकुड़ता चला जाता है, ठीक है, और द्रव्यमान एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। ये तो सिकुड़ रहा है लेकिन इसका जो मास है वो एक ही बिंदु पर रह जाता है। तो इस समय अब ये बोला कि हमको क्या नाम दीजिएगा, तो इसको बोलते हैं ब्लैक होल। कृष्ण जी, ब्लैक होल, ये है ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या है कि उसमें जो प्रकाश है अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, जो लाइट आता है अपने में एब्जॉर्ब करता है, प्रकाश का पलायन नहीं होता है। ब्लैक होल परिक्रमा किसने दिया था? जॉन व्हीलर ने। ब्लैक होल जॉन व्हीलर, इन्होंने दिया था ब्लैक होल कॉन्सेप्ट। सबसे पुराना तारा केपलर 444 नासा के द्वारा खोजा गया है। केपलर 444 ये नासा के द्वारा खोजा गया है। इसके बाद है नासा विश्व का पहला न्यूट्रॉन मिशन भेजा था। NICER 2017 में अंतरिक्ष में स्थापित किया। नासा ने फिर 2000, नासा शांत रहने वाला नहीं, हम लोग आप लोग जैसा नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहेगा। फिर बोला 17 में है तो 18 में भेजेंगे, तो 18 में उसने भेजा हबल द्वारा इकारस तारा, ब्रह्मांड में सबसे दूर होता है, इसका खोज किया, जिसको नाम दिया, बहुत ही टिपिकल नाम है, बता रहे हैं क्या नाम दिया? देखिए MACS, इतने तक नहीं है और है। इसके बाद है 0JJ और 1149 प्लस और है इसमें 222-3 लिंसेड स्टार 1, ये नाम दिया, ठीक है, जिसको ब्लू सुपर जायंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्लू सुपर जायंट। तो ये था तारों की उत्पत्ति का कॉन्सेप्ट।
ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।